मेरे खिलाफ चल रहा है कि टिकटें ब्लैक हो रही हैं, दिलजीत की टिकटें ब्लैक हो रही हैं, तो भाई मेरा कसूर थोड़ी है टिकटें ब्लैक हो रही हैं, नहीं? अगर पाजी आप 10 रुपए की टिकट ले लो और उसमें 100 की बेच दो तो कलाकार का क्या कसूर है? मेरे को राहत इंदौरी जी का शेर याद आ गया है, कहे तो सुनाऊं? मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो। हुजरा समझते हैं? जो फकीरों की झोपड़ी होती है वो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पे रख दो। साहब अब कहां ढूंढने जाओगे आप हमारे कातिल? साहब अब कहां ढूंढने जाओगे आप हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। बहुत देर से हमारे देश में मेरे खिलाफ चल रहा है कि टिकटें ब्लैक हो रही हैं, दिलजीत की टिकटें ब्लैक हो रही हैं, तो भाई मेरा कसूर थोड़ी है टिकटें ब्लैक हो रही हैं, नहीं? अगर पाजी आप 10 रुपए की टिकट ले लो और उसमें 100 की बेच दो तो कलाकार का क्या कसूर है? मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो। हुजरा समझते हैं? जो फकीरों की झोपड़ी होती है वो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पे रख दो। साहब अब कहां ढूंढने जाओगे आप हमारे कातिल? साहब अब कहां ढूंढने जाओगे आप हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। तो मीडिया वालों जितने इल्जाम मेरे पे लगाने हैं लगा लो जोर से। ना तो मेरे को कोई बदनामी का भय है, कोई टेंशन नहीं है मुझे। और ये अब थोड़ा शुरू हुआ है, जब से भारत में सिनेमा है 10 का 20 कब से चल रहा है? बदल गया टाइम। पहले जो एक्टर होते थे उनकी फिल्मों में कलाकार सिंगर पीछे गाते थे बड़े पर्दे पे और एक्टर मुंह हिलाते थे। अब गाने वाले आगे आ गए, बस इतनी ही बात हुई है, इतनी ही बात हुई, यही चेंज हुआ है। नहीं तो 10 का 20 तो बड़ी देर से चल रहा है। मेरे और 2 भाइयों ने टूर शुरू किया है, करण औजला और एपी ढिल्लों ने, उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक का टाइम शुरू है। मुसीबतें तो आएंगी, जब कोई भी रेवोल्यूशन आता है तो मुसीबत आती है। हम अपना काम करते जाएंगे। जितने भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, जोर और मेहनत डबल कर दो। भारतीय संगीत का समय आ गया है। पहले बाहर के कलाकार आते थे, उनकी टिकटें ब्लैक होती थी लाखों में। अब भारतीय कलाकार की टिकटें ब्लैक हो रही हैं। इसी को तो कहते हैं वोकल फॉर लोकल है। ये मेरे देश का झंडा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। भोकाल मचा देंगे, भोकाल आ जाए। काफी दिनों से मीडिया में ये बातें चल रही हैं, दिलजीत वर्सेस दिस, दिलजीत वर्सेस दैट। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, दिलजीत वर्सेस कुछ नहीं है। मैं सबसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। मेरा किसी से साथ कोई मुकाबला नहीं है, कोई वर्सेस नहीं है, मेरा सबको बहुत प्यार। मैंने जब से इंडिया टूर शुरू किया है, चाहे वो दिल्ली था, जयपुर था, हैदराबाद, और हैदराबाद बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारे लोग थे, इवन अहमदाबाद, इवन लखनऊ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर हैविंग अस, थैंक यू, अप्रिशिएट। एक एंकर साहब है टीवी पे, उनके बारे में जरूर बात करना चाहता हूं। वो परसों चौथ मेरे को चैलेंज दे रहे थे कि दिलजीत शराब के बिना गाना हिट करके दिखाए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर, बॉर्न टू शाइन, गोट, हास हास, लवर, किनी किनी, बॉलीवुड में अभी नैना, मेरे बहुत सारे गाने हैं जो पटियाला पे से ज्यादा स्ट्रीम करते हैं स्पॉटिफाई पे। तो जो आपका चैलेंज है वो तो वैसे ही बेकार हो गया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत सारे गाने हैं जो हिट हैं पटियाला पे से बहुत ज्यादा। तो उसका जवाब तो ये रहा। सेकंड, मैं अपने गानों को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर आप सेंसरशिप लगाना चाहते हो गानों पे, तो वो सेंसरशिप भारतीय सिनेमा में भी होना चाहिए, राइट? भारतीय सिनेमा में तो जितनी बड़ी गन उतना बड़ा हीरो। कौन सा बड़ा एक्टर है जिसने शराब का सीन या गाना नहीं किया है? कोई याद आ रहा है? मेरे को तो कोई याद नहीं आ रहा। तो अगर आपने सेंसरशिप लगाना है तो प्लीज सब पे लगाओ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, मैं बंद कर दूंगा उसी दिन से। सरकार को तो साइड पे कर देते हैं, उन्होंने खुद कहा कि सरकार को रहन दो, तो रहन देते हैं। आप सेंसरशिप सेम लगा दो, जो भारतीय सिनेमा में है वही गानों में। कलाकार आपको सॉफ्ट टारगेट लगते हैं, आप इसीलिए जो गाने वाले सिंगर हैं उनको आप छेड़ते हो। लेकिन सर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने जो फिल्में की हैं
उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है मेरी फिल्म को। तो हमारा काम सस्ता काम नहीं है। इट्स वेरी इजी कि हम यहां पे लिख दें कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है और हम गाना गाने लग जाए। ये सेम राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा फिर लगेगा कि आप किसी खास बंदे को टारगेट कर रहे हो। सो अगर आपने ये गलत न्यूज फैलाई है तो उसे कहते हैं फेक न्यूज। और फेक न्यूज फैलाने से क्या मुझे चुभ गई है? बिल्कुल नहीं। क्या मैं गुस्सा हूं? आपको लगता है मेरे चेहरे से मैं गुस्सा हूं? बिल्कुल नहीं। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप सही न्यूज फैलाएं। तो मैं भी आपको चैलेंज करता हूं कि सही न्यूज दिखाएं प्लीज।